सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। आदर्श शिक्षण संस्थान हिंदी कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया संज्ञा शब्द और जिक्र किया कि हम अगले वीडियो में सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। ये भी विकारी पद से लिया गया है। पहला पद विकारी का संज्ञा और अगला है सर्वनाम। तो आइए आज हम अध्ययन कर लेते हैं सर्वनाम शब्द का। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी वाक्य में पुनरुक्ति दोष ना हो, यानी संज्ञा को बार बार न लिखकर उसके स्थान पर जो शब्दों का हम उपयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये, वो आदि। अब परिभाषा जान ली हमने कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, तो इससे हम क्या समझे? संज्ञा के स्थान पर, जैसे आपको समझाने के लिए वाक्य लिखती हूँ। राम बाजार जाता है, वह वहाँ से पुस्तक खरीद कर लाता है। राम बाजार जाता है और वह वहाँ से पुस्तक खरीद कर लाता है। संज्ञा का अध्ययन किया तो हमने जान लिया किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और अब हम सर्वनाम की परिभाषा जान रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए, राम संज्ञा है, बाजार संज्ञा है, जाता क्या है? क्रिया है। अब यहाँ जिक्र हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर ही काम आने वाले। अब किस प्रकार काम आए? राम बाजार जाता है, राम संज्ञा है, बाजार भी संज्ञा है। वह वहाँ से, वह कौन? वह कौन? राम। और वहाँ से कहाँ से? बाजार से। अब हम समझ गए होंगे कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। राम संज्ञा, तो वह शब्द आया है, तो इसमें भाषा में रोचकता लाने के लिए और संक्षिप्तीकरण के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम को हिंदी में 6 भागों में विभक्त किया गया है। सर्वनाम को 6 भागों में विभक्त किया गया है। पुरुषवाचक, पहला पार्ट क्या है? सर्वनाम के भेद लिख लेती हूँ मैं यहाँ। सर्वनाम के भेद, भेद कितने हैं सर्वनाम के? 6। नंबर 1, पुरुषवाचक
सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक। नंबर 4 पर्सनवाचक। नंबर 5 संबंधवाचक। और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। परिभाषा आप लिख चुके होंगे, मैं रफ कर देती हूँ। एक एक हम विस्तार से एक एक भेद का वर्णन करते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिस प्रकार अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक वैसे ही हिंदी में भी पुरुषवाचक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अंतर्गत आता है वक्ता, श्रोता। और वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुष में केवल वक्ता और लिखने वाला, मैं, हम, ये वक्ता स्वयं है। और मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, इसके अंतर्गत आ गया। अन्य पुरुष ये, वे, यह, वह, जो, सो, जो भी है वो थर्ड पर्सन इसमें आ जाएगा। अन्य पुरुष तो कहने वाला, लिखने वाला, बात को कहने वाला वक्ता उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। और मध्यम पुरुष सुनने वाला, बात को सुनने वाला उत्तम पुरुष कहलाएगा। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन। तो अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझ गए हैं। आगे देखिए, जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इसके नाम से ही समझ में आ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ये दूर और नज़दीक की वस्तुओं के लिए, निश्चितता के लिए दर्शाया जाता है। जैसे ये, वे, यही, वही, यह वही कार है या ये वही कार है, निश्चित है। निश्चितता के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए यह भी इसके अंतर्गत आता है। निश्चित यह वही पुस्तक है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में निश्चितता नहीं है। निश्चितता नहीं है यानी बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, किसी ने। अब ये सर्वनाम तो है परंतु हमें पता नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, बाहर कोई आया है, किसी ने ये कहा। तो ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। सर्वनाम तो है परंतु उसमें निश्चितता नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन आया है, कोई निश्चित व्यक्ति का नाम नहीं है। अगला है
प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसका भी नाम से भी हमें भान हो रहा है, यानी कि प्रश्न जिससे पूछा जाए, कहाँ, कौन, कैसे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। कब, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। अगला पार्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला पार्ट रहेगा संबंधवाचक। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। लगभग इन प्रकारों के नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, यानी कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, कैसा सर्वनाम हो सकता है। संबंध यानी जिससे, जो, सो, जैसा, जिसका आदि। जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये संबंध कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध बतला रहा है। जो सोएगा, जो सोने वाला है, इसका संबंध किससे? जो सोएगा वो खोएगा। तो जो ये सारे के आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला पार्ट है इसका निजवाचक सर्वनाम। सबसे अंतिम क्या है? निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 है निजवाचक। निज यानी अपना, स्वयं का। इसमें वक्ता जो कहने वाला है, लिखने वाला है, बोलने वाला है, वह अपने स्वयं के बारे में ही खुद कहता है। यानी देखिए, स्वयं, खुद, अपना, यानी मैं अपना कार्य स्वयं कर लेती हूँ, मैं खुद ही अपना काम करती हूँ, मैं स्वयं करती हूँ, मैंने स्वयं ने ऐसा किया। तो यह वक्ता स्वयं के बारे में जो कहता है, ये शब्द है इसके अंतर्गत निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और इसमें परिवर्तन यानी विकारी शब्द है, सर्वनाम है, ये भी पद परिचय से लिया गया है। पद परिचय का दूसरा भाग है और इसमें भी विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होता है यानी परिवर्तन होता है लिंग, वचन और क्रिया के आधार पर। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। एक वाक्य है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगर हमें पूछा जाए, मैं हो गया, कौन सा सर्वनाम हुआ? मैं, उत्तम पुरुष। क्या हुआ? उत्तम पुरुष, मैं के बारे में। और इसका लिंग अगर पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? पुल्लिंग। पुल्लिंग क्यों है? क्रिया से हमें पता लगता है। चलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो कहने वाला पुरुष है, वक्ता। तो इस परिवर्तन है ना। यदि ऐसा होता, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तो इसका लिंग परिवर्तन होगा या नहीं? होगा ना। तो जो परिवर्तन है, विकार है, वही विकारी पद परिचय के अंतर्गत। और इसी प्रकार हम इनकी पहचान करते हैं। तो भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए और संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्द हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं, जो हम अच्छे से जान चुके होंगे। और अगले वीडियोज़ में हम अध्ययन करेंगे सर्वनाम के प्रश्नोत्तर के बारे में। आपका निश्चित टेस्ट भी होगा, तो समझना है, कॉपी में भी करना है, और अगला हमें अपना टेस्ट भी देना होगा। तो
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।